अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी स्कूप के एक और एपिसोड के साथ आपका होस्ट हसन नकवी हाजिर है। नाज़रीन, आप हमारा नया चैनल जो है नया दौर न्यूज़ पे मेरा पॉडकास्ट दी स्कूप जो है वो देख सकते हैं मंडे से लेकर थर्सडे तक रोज़ रात को 8 बजे। तो नाज़रीन, आज जो हम आपके लिए बड़ी खबर लेके आए हैं, जब से असम्बली डिज़ोल्व हुई है नेशनल असम्बली, तो आपको याद होगा वो अपने मुद्दत से पहले क्योंकि उसको ख़त्म कर दिया गया था, तो 90 ये चैम गोइयाँ तब से हो रही हैं कि आया 90 रोज़ में इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। नई हल्का बंदियों की बात भी हो रही है, सेंसस जो हुआ, तो ये तो अब तकरीबन क्लियर ही है क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी कह चुका था कि इस साल इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन वो डेट एक सामने आ रही थी जिस पे इन प्रिंसिपल वैसे तो इत्तेफाक हो गया कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराए जाएँ, लेकिन इलेक्शन असल में हो नहीं रहे। नाज़रीन, यही हमारी आज की खबर है, क्योंकि जो शर्त रखी गई हैं पावर कॉरिडोर में, जो फैसला हुआ है उसमें इकनॉमिक रिवाइवल पर डिपेंड करता है इलेक्शन जो है। और जब तक वो डॉलर की जो है रेट नीचे नहीं आता या स्मगलिंग नहीं रोकी जा सकती, जो आपकी इन्फ्लेशन है जो बेकाबू हो चुकी है उस पर कंट्रोल नहीं किया जाता, या पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत नीचे नहीं आती, जब तक मौशी सूरत हाल मुल्क की बेहतर नहीं होगी तब तक इलेक्शंस का नामुमकिन है। तो इसलिए जो खबर हमारे पास है वो ये है कि जो नज़र आ रहा है, और ये पावर कॉरिडोर से पता भी लगा है कि वो इलेक्शन नहीं होंगे फरवरी के आखिरी हफ्ते में भी, क्योंकि जो शराइत हैं वो नामुमकिन नज़र आ रहे हैं। मुल्क की जो इकनॉमिक कंडीशन है इस वक्त, वो उन शराइत पे जिस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ है, तो वो जब तक अचीव नहीं होंगी तो मुल्क में एमरजेंसी लगती नज़र आ रही। नाज़रीन, वो 1 साल के लिए, और इसको एक्सटेंड करके 2 साल तक भी जाया जा सकता है। तो ये आज की बड़ी खबर थी नाज़रीन। अच्छा, उसमें नाज़रीन ये जो है हमारी एक आर्मी चीफ़ ने 2-3 मीटिंग्स की हैं जिसमें बिज़नेस ट्रेडर्स भी थे, जिसमें इस चीज़ का यादा किया गया कि कैसे मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, बाकी चीज़ें की जाएँ। नाज़रीन, आर्मी चीफ़ को जो सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आपको $25 अरब जो हैं हम दे देंगे अगर आप अपनी इकनॉमी को स्टेबलाइज़ कर देते हैं। वो इस वक्त हमारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके साथ ज़ाहिर है आर्मी के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो भी ऑन बोर्ड हैं, वो भी काफ़ी कंसर्न है इकॉनमी को देख के। तो अगर $25 बिलियन वो रहते हैं, इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी वादा किया पाकिस्तान से कि अगर आपको सऊदी अरब $25 अरब दे देता है तो वो भी $25 अरब दे देंगे। इसी तरह दोस्त ममालिक से नाज़रीन ये कोई $100 बिलियन का पूल बन रहा है, और वो सब डिपेंड करता है इकनॉमिक रिवाइवल पे। तो जो हमें 1 या 2 अरब लोग है कि दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है, हमें वो जाना नहीं पड़ेगा। दोस्त ममालिक से अगर हमें $100 बिलियन का पूल मिल जाता है तो हमारी इकनॉमी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। लेकिन वो सब चीज़ डिपेंड करती है इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन पे, जिसमें एक मीटिंग के अंदर हमारे जो मुख्तदर रखे हैं उधर ज़राए ने कंफर्म किया है कि एक मीटिंग में ये भी उन्होंने कहा कि जी हम जो है ये लोगों ने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी है डॉलर्स की, बाकी चीज़ों की, इवन अपनी करेंसी की भी, वो इस चीज़ पे भी गौर किया जा रहा है कि ये वाले नोट ही ख़त्म कर दिए जाए ताकि लोग वापस आएँ। और जिन्होंने पैसा छुपाया हुआ है, लोगों तिजोरियाँ तोड़ के वो कहते हैं कि निकालेंगे डॉलर जिन्होंने ज़ख़ीरा किए में। तो नाज़रीन, अगर तो इकॉनमी स्टेबलाइज़ हो जाती है तो ये $100 बिलियन आ जाते हैं, तो इससे इकॉनमी रिवाइवल होगी। लेकिन ये सब जो कहा जा रहा है कि लेकिन फरवरी की अगर डेट आ जाती है तो फरवरी तक ये होना नामुमकिन है। इन्फ्लेशन बेकाबू हो चुकी है, पेट्रोलियम की प्राइसेस अभी आपने देखा फिर बढ़ गई है। उसके अलावा डॉलर मिल नहीं रहा, डॉलर का रेट फ्लक्चुएशन होती जा रही बहुत ज़्यादा, उसमें सर्टेनिटी नहीं है। तो ये सारा कुछ हो तो जाएगा नाज़रीन, इसमें टाइम लगेगा। कुछ हल्के ये कहते हैं नाज़रीन कि पावरफुल कॉरिडोर्स में ये बातें भी हो रही हैं कि वो कहते हैं कि अगर मुल्क के हालात ठीक करने के लिए आइन को आगे पीछे थोड़ा बहुत करना भी पड़ जाए तो वैसे गलत है कि आइन के अगर लिखा है इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए। लेकिन उनका कुछ हल्कों का ख्याल है कि अगर मुल्क को बेहतर करने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए आइन को साइड पे भी रखना पड़ता है, तो मुल्क हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए और मुल्क को स्टेबलाइज़ करना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर जो आज हम लेके आए हैं वो ये है कि जो DGIS आए हैं जनरल नदीम अंजम साहब, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम, वो जो हैं उनके बारे में जब वो आपको याद होगा DGISI बने थे तो इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा क्लैश हुआ था साबिक आर्मी चीफ से। वो उनको बनाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब चाहते थे कि साबिक DGISI फैज़ हमीद साहब कंटिन्यू करें, जिस पे काफ़ी एक समझ लड़ाई का माहौल बन गया था। और कहते भी हैं कुछ लोग कि उसी के बाद से उनके डिसएग्रीमेंट्स या लड़ाई जो है उस पर शिद्दत आई थी आर्मी चीफ से, जो इमरान खान साहब की टसल थी। तो नाज़रीन, अब जब दोबारा उनकी ये टेन्योर पूरा होने वाला था तो फिर उस तरह की बातें शुरू हो गई कि क्या वो एक्सटेंशन मिलेगी उनको या वो ख़त्म होकर टाइम पे चले जाएंगे। तो नाज़रीन, हमारी खबर ये है कि DGISI जो है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब, उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिल गई है और वो अब अपने ओहदे पे कंटिन्यू करेंगे। तो देखें, ये बस ये है कि जब वो आए थे तब भी अभी मुल्क में जैसे दहशतगर्दी जो है वो पनप रही है, तो एक्सपेक्टेशंस उनसे पहले भी उन्होंने अचीव करके दिखाया है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब ने, और एक्सपेक्टेशन उनसे यही है कि वो दहशतगर्दी का कला कामयाब हो जाएंगे। और दहशतगर्द जो दोबारा एक्टिव वेट हो रहे हैं हमारे मुल्क में मुख्तलिफ नामों से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तहरीक पाकिस्तान के नाम से जो मुख्तलिफ खुदकुश धमाके कर रहे हैं। अभी हमने देखा हाल ही में JUI के ऊपर काफ़ी सारे अटैक हुए,
फिर मुहर्रम में भी काफ़ी सिक्योरिटी इश्यूज बने हुए थे, जिसकी कोई अलर्ट भी CTD गवर्नमेंट ने निकाली थी। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, जल्द अगली एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू। हसन नकवी आपका होस्ट।